एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनु और पूरे घर के लोग मिलकर डांस कर रहे होते हैं। हंसी, खुशी और संगीत की धुनें माहौल को खुशनुमा बना देती हैं। राही और अनु घर के अंदर आते हैं और बारातियों का गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। अनुपमा का तिलक करती हैं और साथ ही अनु बारातियों को बताती है कि पहले घर के अंदर नहीं जा सकते। माही और परी कलश लेकर आती हैं और सभी को आशीर्वाद देती हैं। राही, माही और परी के बीच हल्की मजाकिया नोकझोंक भी होती है, लेकिन अनु सबको शांत रहने की सलाह देती है। इसी बीच प्रेम अंश के पास आता है और उसका धन्यवाद करता है। वह कहता है कि उसकी इच्छा है कि हर बहन को अंश जैसा पति मिले। अंश भी वादा करता है कि वह प्रार्थना और उनके बच्चे को हमेशा खुश रखेगा। अनु मुस्कुराते हुए कहती है कि प्रार्थना को इस घर में बहुत प्यार मिलेगा। मां भावुक होकर कहती है कि प्रार्थना हमारे घर में बहू नहीं, बल्कि बेटी बनकर रहेगी। मनोहर जी भी इस शादी की खासियत की ओर इशारा करते हैं कि यह सिर्फ दो प्यार करने वालों की वजह से हो रही है। अनु अंश की आरती करती है और दोनों नाक खींचने की रस्म निभाते हैं। सब लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन अनुपमा बाहर खड़ी रहती है और सोचती है कि प्रार्थना के पिता थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दें। सब लोग मंडप की ओर बढ़ते हैं। अंश प्रार्थना को खोजता है और राही उसे याद दिलाती है कि अभी थोड़ी देर ही हुई है। अनुपमा को बोला जाता है कि प्रार्थना को लेकर आएं, लेकिन अनुपमा कहती है कि प्रार्थना को उसके मायके वाले ही लाएंगे। प्रेम, काका और राजा प्रार्थना के पास जाते हैं और उसे ले आते हैं। प्रार्थना बहुत खुश होती है और अंश उसका चेहरा देखने के लिए उत्सुक रहता है। भावेश मजाक में कहता है कि पहले विश मांग लो। प्रार्थना भगवान से यह प्रार्थना करती है कि उसके पापा यहाँ आएं। अंश भी यही चाहता है कि वह और प्रार्थना हमेशा खुश रहें। जैसे ही अंश और प्रार्थना के बीच पर्दा हटता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में अपनी भावनाओं को पढ़ते हैं। वरमाला की रस्म शुरू होती है। किंजल दो माला लेकर आती है ताकि अंश और प्रार्थना दोनों एक दूसरे को माला पहनाएं। मामा जी मजाक में अपनी शादी का दावा करते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें समझाती है कि आज की शादी सिर्फ प्रार्थना और अंश की है। अंततः अंश और प्रार्थना एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और दोनों बेहद खुश होते हैं। इसके बाद राही, माही और परी अंश के जूते ढूंढने में जुट जाती हैं। घर में हल्की नोकझोंक होती है कि आखिर कौन से जूते अंश के हैं। जस्सी और भारती जूते दिखाते हैं और सब मिलकर जूते छिपाते हैं। मजेदार और हल्की चुनौती भरी यह रस्म घर में सबको हंसी और उत्साह से भर देती है। मंडप में रस्में जारी रहती हैं। अनुपमा की साड़ी में आग लग जाती है, लेकिन राही तुरंत दौड़कर उसे बचा लेती है। अनु और राही की भावनाएं और भी गहराती हैं। सभी घर वाले खुश होते हैं कि राही और अनु के बीच अब सब कुछ ठीक है। प्रेम भी बहुत खुश होता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। इसी बीच पराग सोचता है कि उसे प्रार्थना की शादी में जरूर आना चाहिए। पिछली शादी में वह अपनी बेटी को खुश नहीं देख पाया था, लेकिन अब अंश के साथ प्रार्थना खुश है। पराग अपने इस निर्णय पर आता है और शादी में पहुंचकर प्रार्थना का कन्यादान करता है। प्रार्थना अपने पापा को देखकर और भी खुश हो जाती है। गौतम और मोटीबा वीडियो कॉल पर सब देख रहे होते हैं। मोटीबा को गुस्सा आता है कि पराग अपनी बेटी का